पाकिस्तान ने फिर 10 को जब अटैक किया है तो इंडिया के पास ये ऑप्शन भी नहीं था कि उसकी फिजाइया जो है वो एक भी जहाज जो है पाकिस्तान के मुकाबिल आता। भारतीय तजियाकार हो, अवाम हो, ये सारे के सारे लोग इस बात पर मुत्तफिक हैं कि पाकिस्तान को जंग में बर्तरी हासिल हुई है। पाकिस्तान के पास वो सारे कोऑर्डिनेट्स मौजूद थे जिन पर आप बहुत अच्छे तरीके से हिट करते हैं। एयर वाइस मार्शल जो अपना औरंगजेब साहब हैं, उनकी प्रेस ब्रीफिंग जो है इंटरनेशनल मीडिया ने कोट की। इंडिया की जानिब से जब ब्रीफिंग दी गई तो वो उसमें ना उसका कोई सर था, ना कोई पैर था, ना कोई सबूत था। ट्रंप को कभी भी बुज़दिल लोग पसंद नहीं आए। मोदी ने अपनी स्पीच में तो सारी की सारी तकरीर घमंड से भरी हुई थी। तो इस तरह इंडिया को सफारती महाज पर भी, बिजनेस महाज पर भी जो पाकिस्तान ने उसके साथ किया, उन सारे महाजों पर जिस तरीके से उसे शिकस्त का सामना करना पड़ा। आज पाकिस्तान भर में यौम तशक्कुर मनाया जा रहा है और जो यौम तशक्कुर का कॉन्सेप्ट है वो उसका कतन किसी लेवल पे कोई ताल्लुक किसी घमंड से, किसी गुरूर से, किसी खुमारी से नहीं है। आप इसमें ये देखिए कि अगर मैं कुरान की आयत आपके सूरह हज आयत हैं 39 से 41 तक, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो ये है जिसका तर्जुमा मैं आपके सामने रखने लगा हूँ कि अब इजाज़त दी जा रही है कताल की उन लोगों को जिन पर जंग मुसल्लत की गई। कब दी गई इजाज़त? अल्लाह पाक के नज़दीक जो अफजल तरीन था कि जब आप पे जंग मुसल्लत की गई। आपने जंग नहीं की, आप पे जंग मुसल्लत की गई। एक बात तो ये हो गई, इसलिए कि इन पर जुल्म किया गया, क्योंकि वो मजलूम थे, उन पर जंग मुसल्लत की गई। आपने सिविलियंस को मारा, आपने बच्चों को टारगेट किया, आपने ख़वातीन को टारगेट किया, आपने बुजुर्गों को टारगेट किया और पाकिस्तान पर आपने जहारियत इम्पोज कर दी। एक बात तो ये हो गई। और यकीनन अल्लाह इनकी नुसरत पर कादिर है। अब ये मैं पूरी आपके सामने इसका तर्जुमा जो है इन आयात का, सूरह हज आयात 39 से 41 तक। अब इजाज़त दी जा रही है कताल की इन लोगों को जिन पर जंग मुसल्लत की गई है, इसलिए कि इन पर जुल्म किया गया है और यकीनन अल्लाह ताला इनकी नुसरत पर कादिर है। बेशक एक तो ये इन आयात के अंडर और इन अहकामात के अंडर जो है आज का यौम तशक्कुर मनाया जा रहा है। एक तो बात ये हो गई। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट जो है, अब इंडिया क्या लिख रहा है, इंडिया में क्या आवाज़ें उठ रही हैं, इंडिया क्या डिस्कशंस कर रहा है, उसमें मैं आपको बताऊं कि विजेंद्र के ठाकुर वहाँ के एक्सपर्ट हैं एयरफोर्स के, वो ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान का जो 9 मई की रात स्पेक्ट्रम था पूरे का पूरा ड्रोन्स का स्पेक्ट्रम, मसलन कोल्ड स्टार्ट डॉक्ट्राइन जो था वो पहले जाकर आप टैंकों पे लड़ा करते थे, अब वो ड्रोन्स पे शिफ्ट हो गया इनके बकौल। और इस आर्टिकल को ये बड़ा खूबसूरती से लिखते हैं और फिर ये लिखते हैं कि इंडिया ने जो जो हमाकतें की हैं वो उसे नहीं करनी चाहिए थी। मसलन इंडिया ने पहले 29 ड्रोन पाकिस्तान पर फायर किए, फिर उसने 48 ड्रोन पाकिस्तान पर फायर किए। इन ड्रोन्स के चक्कर में पाकिस्तान से जब पूछा गया कि आप इनको रोक क्यों नहीं रहे, और जब आप रोक रहे हैं तो सॉफ्टली रोक रहे हैं, सॉफ्टली टारगेट कर रहे हैं या सॉफ्ट टेक्नोलॉजी के जरिए टारगेट कर रहे हैं, मैनुअल टारगेट कर रहे हैं, अपना जो आपका सिक्योरिटी सिस्टम है उसके जरिए नहीं कर रहे, तो पाकिस्तान की सिक्योरिटी इदारों की जानिब से वजाहत की गई थी कि हमारे जितने भी इंस्टॉलेशंस हैं, हसास इंस्टॉलेशंस, वहाँ आकर जब ये ड्रोन आएगा तो हम इंटरसेप्ट जब करेंगे तो ये पूरी डिटेल जो है अपने मुल्क को भेज देता है। तो उससे बचने के लिए पाकिस्तान ने ये किया। लेकिन 9 मई की रात पाकिस्तान ने जितने ड्रोन्स भेजे, कौन ये दावा कर रहा है? इंडिया के जो एयरफोर्स के एक्सपर्ट हैं वो ये दावा कर रहे हैं कि जितने भी ड्रोन्स हमने भेजे वो चूँकि रेडिएशन सीकर होता है, उसका स्पेक्ट्रम है, उस स्पेक्ट्रम में वो A to Z सारे का सारा मैटर ढूंढ के लाता है। उसके अलावा दी नेशनल इंटरेस्ट रिपोर्ट अमेरिकी जरीदा वो भी यही बात कर रहा है इनफैक्ट। तो ड्रोन स्पेक्ट्रम में सर्विलेंस भी शामिल है, इलेक्ट्रिक इंटेलिजेंस भी शामिल है और कम्युनिकेशन रिले भी शामिल है। और ये स्पेक्ट्रम सिर्फ यहाँ तक नहीं है क्योंकि रेडिएशन सीकर है, तो ये सारी चीज़ें भी शामिल है। उसके नतीजे में पाकिस्तान के पास S-400 से लेकर सारी की सारी हसास इंस्टॉलेशंस की मालूमात मौजूद थी जो आपसे पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। और पाकिस्तान ने फिर 10 को जब अटैक किया है तो 10 के अटैक में इंडिया के पास ये ऑप्शन भी नहीं था कि उसकी फिजाइया जो है, उसकी जो एयरफोर्स है, वो एक भी जहाज़ जो है वो पाकिस्तान के मुकाबिल आता। तो पाकिस्तान इतने खूबसूरती से जाकर वार टैक्टिक्स को इतने अच्छे तरीके से जीतता हुआ वहाँ दरअंदाजी करता है और वहाँ सारे बेसिस जो है वो तबाह करता है, S-400 तबाह करता है। और मोदी के पीछे जो वो बैटरीज लगी हुई हैं पाकिस्तान में, इस पर रिपोर्टिंग हुई, डिस्कशन हुई, बहुत सारे दिफाई तजियाकार, बहुत सारे एंकर्स और रिपोर्टर्स ने इस पर बात की। तो उनका कहना यही था कि ये इंडिया के पास 4 बैटरीज हैं, ये सारी जो आपके एयर डिफेंस सिस्टम को डील करती हैं, तो उनमें से एक बैटरी जब आप तबाह कर देते हैं
आदमपुर के मुकाम पर, तो ये सारा सिलसिला जो है वो आपके सामने आता है। एक तो ये सूरत हाल। दूसरा, चीफ ऑफ एयर स्टाफ जो है ज़हीर अहमद बाबर संधू, उनके बारे में जो रिपोर्ट हुआ और जो डिस्कशन हुई मीडिया में, वो ये हुआ कि एक तो उन्होंने टेक्निकल फ्रीडम दे रखी थी अपने हर पार्टिसिपेंट को। उसी टेक्निकल फ्रीडम का नतीजा ये निकला कि आप जब वार करते हैं, आप जब एयर स्पेस में किसी को मारते हैं, तो टेक्निकल फ्रीडम की एक बहुत बड़ी वजह थी। दूसरा, अब ये हकीकत बन गई है, रोज़े रोशन की तरह आया हो गई है कि J-10 का और PL-15 का कॉम्बिनेशन कितना लीथल है। वहाँ प्रवीण सानी हो इंडिया में या दीगर नाम हो, वो सारे के सारे जब इस पर बात करते हैं, भारतीय तजियाकार हों, अवाम हो, या प्रवीण सानी के साथ साथ रवेश कुमार हों, भारतीय सहाफ़ी हैं, बड़े अच्छे जर्नलिस्ट हैं, या क्रिस्टीना फेयर हों, ये प्रोफेसर ऑफ सिक्योरिटी एंड स्टडीज़ जॉर्ज टाउन यूनिवर्सिटी अमेरिका से इनका ताल्लुक है, करण थापर इनका इंटरव्यू कर रहे थे। ये सारे के सारे लोग इस बात पर मुत्तफिक हैं कि पाकिस्तान को किस लेवल पर जंग में बढ़तरी हासिल हुई, और ये वार टैक्टिक्स के तौर पर आने वाले दिनों में 25-30 साल तक, 50 साल तक पढ़ाई जाएगी। और वर्ल्ड वार के बाद ये डॉग फाइट जो बियॉन्ड विजन थी, वो सारी की सारी आपके सामने है कि पाकिस्तान के पास वो सारे कोऑर्डिनेट्स मौजूद थे जिन पर आप बहुत अच्छे तरीके से हिट करते हैं। और आपका जो J-10 है और PL-15 है, ये दोनों इक्वली 300 किलोमीटर की रेंज में रडार सिस्टम आपका देखने की सलाहियत रखता है, और PL-15 जो है वो हिट करने की सलाहियत रखता है बियॉन्ड आपका विजन। एक तो ये सूरत हाल हो गई। सबसे बढ़कर जो राइफल तैयारा हिट हुआ, क्योंकि 5 तैयारे हिट हुए, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने सरकारी तौर पर जो अनाउंस किया वो 6 तैयारे हिट कर उन्होंने कहा, तो तकरीबन 190 किलोमीटर की रेंज में आपने एक तैयारा भी हिट किया है। बाकी मुख्तलिफ रेंजेस हैं, स्पेक्ट्रम उसका मुख्तलिफ बनता है, लेकिन ये भी आपने किया। एक तो ये है मामला। दूसरा, दफ्तर खारजा की जानिब से उन्होंने कहा कि मुस्तकबिल में भी किसी भी जारियत का जो है भरपूर जवाब दिया जाएगा। पाकिस्तान ने साबित कर दिया कि इज्जत और वकार पर समझौता नहीं हो सकता। भारत ने 7 मई को जारियत का मुजाहरा किया था। पाक फ़िज़ाइया ने पाकिस्तान के 6 तैयारे, दफ्तर खारजा भी 6 तैयारे अनाउंस कर रहा है, जो कि एग्जैक्टली फिगर है। भारत ने निहत्ते पाकिस्तानियों पर हमले किए, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। अफवाज पाकिस्तान किसी भी भारतीय जारियत के लिए मुकम्मल तैयार हैं। लेकिन इससे पहले कि हम मजीद बात करें, आप सुनिए कि वहाँ प्रवीण सानी हों, रवेश कुमार हों, या क्रिस्टीना फेयर हों, वो सारे लोग क्या बात करते दिखाई देते हैं, वो ज़रा सुन लें। प्रवीण सानी कहते हैं कि जो पाकिस्तान की जानिब से 7 को पाकिस्तान के एयरफोर्स के आला ओहदेदार ने इंटरनेशनल ब्रीफिंग दी और रेडार मार्क दिए, क्योंकि रेडार के पास तो वो सारी डिटेल्स मौजूद हैं कि कहाँ कहाँ तैयारा गिरता है। जब वो तैयारा एयर स्पेस में आपका गिर जाता है तो उसकी रीडिंग तक रेडार के पास मौजूद होती है। एक बात ये। दूसरा, वहाँ जब धुआं उठता है तो उन उठते हुए बादलों से भी रेडार सारी रीडिंग लेता है। तो बेसिकली इसमें एयर वाइस मार्शल जो अपना औरंगजेब साहब हैं, उन्होंने क्या गुफ्तगू की, और वो उनकी प्रेस ब्रीफिंग जो है इंटरनेशनल मीडिया ने कोट की, और इंडिया की जानिब से जब ब्रीफिंग दी गई तो वो उसमें ना उसका कोई सर था, ना कोई पैर था, ना कोई सबूत था, ना कोई कोई ऐसा फुटप्रिंट था जिसको माना जा सकता। एग्जैक्टली एयर वाइस मार्शल जो हैं औरंगजेब साहब, वो क्या कह रहे थे, वो जरा सुन लें। These are the locations with the range bearing electronic ID that we think that we are sure that we have shot. A MiG-29 was shot 8 miles from LOC bearing 24320 nautical miles from Srinagar. A Su-30 was shot 192 19 miles 25 miles from LOC. We have the exact details. A Rafale was shot 54 miles from LOC in Srinagar. So you can have all these details. I have a audio from a Rafale formation. So he's asking whereabouts of his formation member. So the formation knows, his leader knows that his number, one of his member, flight member is not there. This is the original RT. अच्छा, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट अब जो इंडिया को जिस क्राइसिस का सामना है वो ये सामना है कि ट्रंप के डीएनए को जो भी लोग समझते हैं, मसलन उनकी पॉलिसी के डीएनए को, ट्रंप को कभी भी बुज़दिल लोग पसंद नहीं आए। ट्रंप को ऐसे लोग नहीं पसंद आए जो उनके सामने खड़े हो जाएं या उनकी हाँ में हाँ ना मिलाएं। तो मोदी ने जब फर्स्ट टाइम अपना इजहार किया अपनी स्पीच में, तो सारी की सारी तकरीर घुमंड से भरी हुई थी।
और उस घमंड का नतीजा ये निकला कि एयर स्ट्राइक्स ट्रंप की सूरत में भी की गई हैं। ट्रंप साहब ने पहली एयर स्ट्राइक सऊदीया में की, दूसरी एयर स्ट्राइक कतर में की, और फिर वो उनकी जो बिजनेस का उनका सबसे बड़ा फख्र था कि जी एप्पल यहाँ इन्वेस्टमेंट करने जा रहा है, ये वो भी उन्होंने खाक में मिला दिया। तो इस तरह इंडिया को सफारती महाज पर भी, बिजनेस महाज पर भी, और ख़ास तौर पर जो पाकिस्तान ने उसके साथ किया, उन सारे महाजों पर जिस तरीके से उसे शिकस्त का सामना करना पड़ा, ट्रंप देखिए क्या कह रहे हैं।